नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आप सभी का एक बार फिर इस करियर रेडीनेस कार्यक्रम में स्वागत है। तो हम इस जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कि समस्या समाधान और टकराव से समाधान के क्या तरीके या क्या कौशल हो सकते हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमारी पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्शन क्यों आते हैं। उन रिएक्शंस का कारण ये है कि हमने अपनी लाइफ में रिएक्शंस के सिर्फ यही तरीके देखे हैं हमारे आसपास के माहौल में, आसपास के सिचुएशन में। जब भी कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये कुछ तरीके हैं जिनको अपना करके हम कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करते हैं। मगर हमने ये भी समझा कि ये कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का सही तरीका नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने का सही तरीका क्या हो सकता है। तो जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, कुछ प्री कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि शुरुआती कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको जरूरत है असर्टिव होने की। असर्टिव मतलब कि आपको सबका हित देखकर चलना है, यानी कि आपको ऐसा नहीं कि आप किसी बात को नेगेटिव में ले जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं या उसको लेकर के हाइपर हो जाते हैं। असर्टिव मतलब आपको स्टेबल होना है, उस बात को समझना है और फिर उस पर सोल्यूशन निकालना है, यानी कि आपको सक्रिय होना है ना, एक्टिव होना है, असर्टिव होना है, ताकि आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का जवाब दे सके। एकदम तैयार रहना है उस समस्या का सोल्यूशन निकालने के। और दूसरी चीज कि हमें साथ ही जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमें दूसरा जो व्यक्ति है यानी हमारे सामने जो पर्सन है उसके साथ अपनी एम्पैथी की फीलिंग बनाए रखनी है, यानी हमें उनके साथ अपनी भावनाओं को जोड़े रखना है, हमें उनकी भी कंडीशंस को समझना है, जानना है और फिर रिएक्ट करना है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है ना। जब भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है तो हमेशा दोनों पार्टीज को लेकर के हम काम करते हैं, यानी आपको अपने लिए तो काम करना ही करना है, साथ ही आपको दूसरे व्यक्ति यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट में दूसरी पार्टी आपके साथ शामिल है, आप उस पर भी उतना ही ध्यान दें, उनकी फीलिंग्स को उसी हिसाब से समझें, अपने आप को उनकी जगह रख करके समझें। तो तभी हम जब हम इन दोनों चीजों को फॉलो करेंगे तभी हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर सकते हैं, यानी कि विवाद का जो समाधान है उसको हम सही तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि विवाद के समाधान के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो होता है अवॉइड। अवॉइड मतलब उससे बचना। अब हमें ये समझने की जरूरत है, इसका मतलब ये है कि हम उस चीज से निकल करके भाग रहे हैं या उससे बच रहे हैं। जरूरी है ये समझना कि इसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या ये बेटर सोल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, या विवाद को खत्म करने का या विवाद का समाधान निकालने का ये सही तरीका है। तो अवॉइड से फायदा ये होता है, सबसे पहली चीज है कि अवॉइड से फायदा ये हो सकता है कि आप चीज से बच गए और उससे भाग गए तो आपके पास सोचने का टाइम। मगर उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये सामने वाले पर्सन के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, है ना। उसको लगेगा कि ये इंसान तो सोल्यूशन निकालना ही नहीं चाहता, हमेशा भागता रहता है। तो जो हमारे रिलेशनशिप है, जिस बात को लेकर के हमारा टकराव हुआ है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो बात और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर ये सिचुएशन बनती है या ये सोल्यूशन निकलता है तो मुझे नहीं लगता कि अवॉइड करना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को एक सही तरीका हो सकता है ना। तो ये जो पहला जो सोल्यूशन है या पहला जो तरीका है वो मुझे लगता है कि सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सामने वाला बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आप उसके सामने आ ही नहीं रहे, आप उससे बात कर ही नहीं रहे हैं, वो बस अपनी तरफ से लड़ने या चिल्लाने या गुस्सा करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सामने वाले के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। दूसरा जो तरीका है जिसको हम बोलते हैं अकोमोडेट करना। अकोमोडेट करने का मतलब है कि हमें जो भी बात हुई हमने उसको मान लिया कि ठीक है, जो तुम कह रहे हो वही सही है, छोड़ो, भाड़ में जाए सब चीजें, मुझे सवाल उठाना ही नहीं है। इससे क्या फायदा होता है, जब इसका मतलब है कि आप सिचुएशन के साथ चले जाते हैं, जो हो रहा है होने दो। जैसे हम बोलते हैं कि
नदी की धारा जिस तरह बह रही है हम उस तरह बहते चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। इससे क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है? नुकसान तो ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। मान लीजिए मेरा मेरी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ और मैंने बोला जा यार जो तू बोल रही है वही ठीक है ना, मुझे मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है, और ये बिल्कुल श्योर बात है कि वो बात दोबारा निकलेगी और हमारा फिर सेम बात पर झगड़ा होगा। क्यों? क्या है? क्योंकि मैंने उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल लिया। मैंने बोला ठीक है जो हो रहा है होने दो, है ना, मतलब मैं भाग नहीं रही हूँ, मगर फिर भी मैं उसको रिएक्ट नहीं कर रही। मैं बोलूँ कि ठीक है जो तुम कह रहे हो वही सही है। और इसका पॉजिटिव क्या होता है कि आपके पास टाइम मिल जाता है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सोच सके या समझ सके। तो दूसरा जो तरीका है अकोमोडेट, ये भी मुझे लगता है कि सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। यानी कि जो हमने सबसे पहले सीखा था कि हमें असर्टिव होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा बातों के लिए, वो हम इसमें फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अकोमोडेट होना या अनुकूल बनना किसी भी सिचुएशन के सही सोल्यूशन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। तीसरा है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज यानी हम समझौता कर लेते हैं कि हमने कुछ बातें उनकी मान ली, कुछ बातें अपनी मान ली और बात हमने खत्म कर दी, है ना, यानी जिसको हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन पे हम आ गए। विन विन सिचुएशन का मतलब क्या है कि हमने किसी बात को बोला कि ठीक है यार छोड़ो, तुमने बोल दिया ना, बात खत्म, मैं मान गई, बात ही खत्म हो गई, झगड़ा ही खत्म हो गया, है ना। तो इससे क्या होता है कि वो इसकी जो पॉजिटिव चीज है वो क्या, कि हो सकता है सामने वाला आपसे बहुत सारी चीजें मांग ले कि अच्छा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो अब तो तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, और मैं कुछ नहीं करूँ, है ना। ये आपका ये होता है कि सामने वाला बहुत सारी चीजें आपसे डिमांड कर सकता है। नेगेटिव चीज ये है कि जो कोई भी अगर बड़ा गोल है तो उसके लिए ये सही सोल्यूशन नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करना किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है कि एक बंदे को कम मिलता है और दूसरे बंदे को ज्यादा। यानी जिसने कॉम्प्रोमाइज करना इनिशिएट किया है वो कहीं ना किसी बात में दबता है। जैसे मान लो कि मैंने मेरी बहन के साथ झगड़ा हुआ कि खाना कौन बनाएगा शाम को, तो मैंने बोला कि चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो वो बोलेगी कि अच्छा ठीक है, तो ठीक है तुम्हें सब्जी भी काटनी पड़ेगी, तुम्हें बर्तन भी धोने पड़ेंगे, तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, और मैंने उसकी बात को हाँ कर ली कि ठीक है चलो बात खत्म करो, और उसके चक्कर में मैंने समझौता कर लिया। मगर समझौता सही सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नहीं, एक बड़े गोल के लिए नहीं है। बड़ी बातों में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ठीक है। छोटी चीजों के लिए तो है कि ठीक है आज ये बात हुई खत्म, हमने एक दूसरे को समझा, बात खत्म। मगर समझौता करना हमेशा हर टॉपिक के लिए या हर कॉन्फ्लिक्ट के लिए सही नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है कम्पीट। कम्पीट यानी आप उनके साथ कंपटीशन करें, स्पर्धा करें, है ना, प्रतियोगिता करें कि अब या तो वो हारेगा या तो मैं हारूंगी, या तो वो जीतेगा या मैं जीतूंगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम विन लूज करते हैं। विन लूज मतलब कि मैं जीतूं और सामने वाला हारे, और या तो सामने वाला जीते और मैं हारूं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति का नुकसान होता है, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो हमेशा नुकसान में जाता है, और ये जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म का सोल्यूशन निकालता है ना। तो कम्पीट में क्या होता है कि या तो आप झगड़ने लग जाएंगे या सामने वाला आप पे भारी पड़ जाएगा, और ये बहुत छोटे से समय के लिए सोल्यूशन निकलता है। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बात फिर कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा, और फिर कुछ ना कुछ होगा, तो जो पावरफुल पार्टी है वो फिर आपके ऊपर हावी हो जाएगी, अगर आप पावरफुल हैं तो फिर हावी हो जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो बनी रहेगी, यानी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना रहेगा, सोल्यूशन सही तरीके से नहीं निकलेगा। अब आता है हमारा आखिरी, जिसको हम बोलते हैं कोलाबरेट, यानी कि साथ मिलकर के काम करना। इसमें क्या है कि हम विन विन सिचुएशन रखते हैं। विन विन सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं कि सामने वाले के व्यू पॉइंट्स को सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बातों को समझाते हैं। फिर दोनों पार्टीज मिलकर के एक सोल्यूशन पर आती है कि ठीक है अब हम ये काम करें। तो ये जो सोल्यूशन है वो एक बेटर सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, ना कोई हारा, ना कोई जीता, ना किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया, ना ही कोई किसी एक सिचुएशन में बिल्कुल शामिल हो गया, उसने बोला कि ठीक है जो
यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों पार्टीज की बात को एक दूसरे ने सुना, समझा और एक बेटर सोल्यूशन निकाला। ये क्या है? ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ना। यानी कि किसी भी एक बड़े इशू पर, किसी भी एक बड़े मुद्दे पर एक बहुत ही लंबा सोल्यूशन निकलता है। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि भाई ये टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगेगा। एक दिन में आप बात करके चीजों को नहीं सॉल्व कर सकते, या एक दिन में, एक बार में आपने सोचा 1 मिनट में उसके पॉइंट सुन लूं, 1 मिनट में अपने पॉइंट सुना दूं, तो उस टाइम पर सिचुएशन नहीं बदलती या समस्या का समाधान नहीं होता। टाइम कंज्यूमिंग है, बट सबसे बेटर और बेस्ट जो तरीका है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का वो यही। तो अभी हमने 5 तरीके सीखे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के। सबसे पहला हमने क्या सीखा था कि हम अवॉइड करें। दूसरा कि हम किसी बात पर अग्री कर जाएं कि जो हो रहा है चल रहा है ठीक है। तीसरा कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लें कि भाई जो तुम कह रहे हो वही सही है, मेरे तो कोई से ही नहीं है। और चौथा कि हम कंपटीशन करें, यानी लड़ें, झगड़ा करें, इसमें कोई एक हारेगा कोई जीतेगा। ये चारों कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी को नुकसान और एक को फायदा दे रहे हैं। मगर एक्चुअल जो सही सोल्यूशन है वो है हमारा कोलैबोरेट करके किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट करना या किसी भी विवाद का सलूशन निकालना। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम विवादों का सलूशन निकालेंगे, कोलैबोरेशन एक सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का या सलूशन निकालने का। अब हम बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले याद है हमने जब मॉड्यूल शुरू किया था तो पहली वीडियो में हमने सीखा था 7 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का सबसे पहला तरीका या सबसे आसान तरीका हो सकता है कि हम अपना जो 7 स्टेप है उसको इस्तेमाल करें। 7 स्टेप आपको याद होगा कि समस्या ढूंढें, उसमें सबका हित देखें, यानी कॉन्फ्लिक्ट की आइडेंटिफाई करें, देखें कि सब क्या, हम ऐसी बात पर डिसीजन निकालें जो सबके लिए फायदेमंद हो। क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उनको ढूंढे, उन सोल्यूशंस में से बेस्ट सोल्यूशन को चूज करें, उस पर काम करें और फिर उस पर ये देखें कि क्या काम होने के बाद बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर से इस साइकिल को दोबारा से इस्तेमाल किया जाए। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि 7 स्टेप के साथ साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए दूसरी चीज है इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को इकट्ठा करें, है ना। जैसे कि मैंने बोला कोलैबोरेशन बात है, तो कोलैबोरेशन के लिए क्या जरूरी है कि हम लोगों को इकट्ठा करें और उनसे बात करें, हर किसी के व्यू पॉइंट के, यानी कि हर किसी की आइडियोलॉजी को सुने, समझें, बात करें और आखिरी में कोलैबोरेट करके कि ये एक बेटर सोल्यूशन हो सकता है। सब लोगों की बातें सुनने के बाद जो बेस्ट बात निकल करके आती है हर किसी के कोलैबोरेशन से, उस पर हम एक्शन लेना शुरू करते हैं। तो कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतर तरीका यही होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज कि संघर्ष को हल करने का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ये होता है कि इसमें आप किसी की हार या किसी की जीत नहीं है। हमें ये समझना जरूरी है कि जीतने हारने वाले जो पक्ष है वो हो सकते हैं, कोई एक पक्ष हारेगा कोई जीतेगा, मगर साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जीत जीत की स्थिति हो, यानी आपका भी फायदा हो मेरा भी फायदा हो। पर खैर ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट हाँ इसके लिए हमें साथ मिलकर के हम काम कर सकते हैं। जब साथ मिलकर के काम करेंगे तभी हम बेटर सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई एक व्यक्ति हार जाए कोई एक व्यक्ति जीत जाए, किसी को फायदा हो जाए किसी को नुकसान हो जाए, नहीं। हमें हमेशा विन विन सिचुएशन पर आना है। विन विन सिचुएशन में भी क्या, एक दूसरे की बातें सुन करके समझ करके एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज को अंडरस्टैंड करके तभी हम एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्वता है इसकी हमारी लाइफ में। दूसरा हमने 7 स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखा, जिसमें हमने 7 स्टेप सीखे थे, जिसमें हमने जाना कि आइडेंटिफाई करना है, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, एक्ट करना है, काम करना है, इस तरह के हमने 7 सोल्यूशन सोचे। फिर हमने कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझा। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना जिंदगी का सोल्यूशन नहीं,
कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, और वो होना भी जरूरी है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें कई तरह के फायदे होते हैं जो हमने बात की है, कि हमें बहुत सारे नए व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, नई आइडियोलॉजीज मिलती हैं, हम काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट का ना होना जरूरी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है और उसका सही सोल्यूशन निकालना जरूरी है। फिर हमने ये सोचा समझा कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का या कॉन्फ्लिक्ट को या विवाद का समाधान निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं, और कौन सा तरीका जो है वो सबसे सही तरीका है। तरीके हमने देखे 5 तरीके: अवॉइड करना, झगड़ा करना, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज कर लेना, मगर हमने बेस्ट सोल्यूशन क्या सोचा है? कोलैबोरेट करके किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना या परेशानी को सॉल्व करना और उससे बाहर निकलना। तो इसके साथ हमारा ये मॉड्यूल, जिसका नाम था प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, समाप्त होता है। तो इसमें हमने ये जाना कि कैसे ये हमारी लाइफ में बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी बात है जो कि हर किसी के जीवन में जरूरी है। प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते ही आते हैं, तो जरूरी है कि हम उनका सोल्यूशन निकाल सके और उन पर काम कर सके। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी चीजें आपने यहाँ पर सीखी उन पर आप एक्शन लें और उसके लिए काम करें। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। जितनी भी एक्टिविटीज है सबको अच्छे से कीजिएगा। दोबारा से आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको समझ लीजिएगा। कहीं पर परेशानी आती है आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड आई होप आप अपनी लाइफ में एक अच्छे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर और प्रॉब्लम सॉल्वर बने, और आप अपनी जिंदगियों की सभी परेशानियों को आसानी से अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। मैं आपको दूसरे मॉड्यूल में, थैंक्स अ लॉट।